हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। तो आज जो है हम अर्पित के साथ हैं यहाँ पर, और आज हम इनको कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोल रहे हैं योनिक क्लासेस फैमिली की तरफ से, और हम खुद भी आकर इनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं। और इसी के साथ एक छोटा सा गिफ्ट जो है अर्पित के लिए लाई हूँ। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। और अब जो है ये आपको इतनी मज़ेदार जो स्ट्रेटेजी है अपनी, और किस तरीके से क्रैक किया इन्होंने, वो सब कुछ बताने वाले हैं। यानी कि एक एवरेज स्टूडेंट भी जो है एसओएससी में सीधे, मतलब मैं बोल सकती हूँ टॉपर से ही बड़ा काम हो जाता है एसओएससी में उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करना। क्योंकि भाई हमारा जो छोटे बच्चे होते हैं इस क्लास के, वो एकदम से एंट्रेंस एग्ज़ाम को देखते तो कैसे कर सकते हैं क्रैक, है ना। उनके अंदर बहुत सारी जो कंफ्यूजन भी रहती है। तो हर बच्चा यही सोचता है कि टॉपर बच्चा ही निकाल पाता होगा। और यहाँ तक कि मैं जब अपने टाइम पर थी तो मेरे को भी लगता था कि आरपीवी में जो है टॉपर बच्चे ही जाते हैं। बट ये चीज़ इन्होंने कर दी है, मेरी जो है फेल कर दी है, मुझे मेरी थिंकिंग जो है बदल चुकी है। और अब जो मैं खुद भी मानने लग गई हूँ। और जैसे मैं पहले भी बोलती थी कि एक एवरेज स्टूडेंट भी जा सकता है, वो तो मैं मोटिवेट करती थी, बट आज जो है यकीन हो गया है मुझे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे अर्पित का। आप अपने बारे में कुछ बताइए थोड़ा सा कि आप कहाँ से आए हो, किस तरीके से। माय नेम इज़ अर्पित। आई एम फ्रॉम अलीपुर दिल्ली। ओके। और अलीपुर के स्कूल में ही पढ़ते थे आप। अब हम क्वेश्चन की जो सीरीज है अपनी स्टार्ट करें, मतलब फटाफट क्वेश्चन पूछेंगे और फटाफट आंसर देंगे। और आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है योनिक क्लासेस की तरफ से आपके लिए, क्या आपने किसी सब्जेक्ट के नोट्स बनाए थे खुद से। यस मैम। मैम साइंस के बनाए थे नोट्स आपकी वीडियोस में से देख के, और मैम आपने जो नोट्स प्रोवाइड करे थे मैम उससे काफ़ी हेल्प हुई थी। ओके। तो फिर नोट्स मतलब शॉर्ट नोट्स ही बनाए थे साथ साथ में आपने, यस मैम। क्विक रिवीजन के लिए। यस मैम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब अगर मैं बात करूँ, मेरे को अभी तक जितना भी लग रहा है हर बच्चा जो है नोट्स प्रिपेयर करता है एसओएससी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो साइंस के तो होने ही होने चाहिए, रीजनिंग और मैथ्स के फॉर्मूले के नोट्स आपके होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल या फिर सेल्फ स्टडी या फिर ट्यूशन जो है उसको कैसे मैनेज किया था आपने एक साथ, क्योंकि क्लास 8 के एग्जाम का भी टाइम वही होता है और एंट्रेंस एग्जाम का भी 1 महीने के आगे पीछे रहता है, तो कैसे मैनेज किया था। मैम अराउंड 5 बजे मैं ट्यूशन से आ जाता था। उसके बाद मैम मैं थोड़ी देर सोकर फिर मैम 2 घंटा पढ़ता था। उसके बाद मैम मेरी मम्मी सुबह मुझे 4 बजे उठाती थी और फिर मैं 2 घंटा पढ़ता था। और मैम रात में आके आपके सारे वीडियोस और लेक्चर्स पढ़ता था और लिखता था, और मैम रिवीजन भी करता था। ओके। तो आपने तो पेड क्लास ले रखी थी ना, यस मैम। मतलब जो लेक्चर्स हम सुबह से लेकर शाम तक जितने भी हिस्से थे वो सारे आप रात को देखते थे और फिर सुबह उठ कर रिविजन करते थे। यस मैम। तो भाई ये अर्ली मॉर्निंग स्टूडेंट रहे हैं इस हिसाब से, मतलब कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और अपना बहुत कीमती समय भी लगाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ स्टडी का तरीका कैसा था आपका, मतलब किस तरीके से करते थे आप सेल्फ स्टडी। मैम सेल्फ स्टडी में मैम ज़्यादा नहीं, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको पढ़ता था चैप्टर में से। मैम एनसीईआरटी की मेरी मम्मी ने बुक ली थी एक बच्चे से मैम 1 हफ्ते पहले। आप प्राइवेट स्कूल से हो तो उसमें एनसीईआरटी बुक्स नहीं होती। नो मैम, मैम सीबीएसई थी। इसलिए एनसीईआरटी बुक ली, मतलब कि ये हमारी बात को बिल्कुल फॉलो करी इन्होंने, तभी इनका सिलेक्शन हुआ है। आप सभी से भी बस ये हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, एनसीईआरटी बुक से ही करो। एनसीईआरटी बुक के अलावा किसी भी बुक से करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चों ने यही बोला है, बच्चे पता नहीं किस किस बुक के पीछे भागते हैं और उस वजह से वो रह भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिवीजन किस पैटर्न में करी थी। मैम सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैम जो जो नोट्स लिखे थे मैम वो सारी रिवीजन करी थी। और मैम आपने जो वन शॉट लेक्चर वीडियो बनाई थी मैम उससे भी काफ़ी हेल्प हुई थी। मतलब कि सभी बच्चे ये बोल रहे हैं कि वन शॉट वीडियो हेल्पफुल रही थी। तो नेक्स्ट जो भी बच्चे आएंगे वो भी हमें ये बताएंगे कि उनको नेक्स्ट ईयर के लिए भी वन शॉट वीडियो चाहिए या नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी पढ़ाई करते हुए एंजाइटी या फिर प्रेशर हुआ है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, और ऐसा मन में आया है तो फिर कैसे कंट्रोल किया है। मैम ज़्यादा तो मैम प्रेशर तो नहीं था उतना, पर मैम कुछ लोग बोलते थे कि बहुत हार्ड एग्जाम में क्रैक नहीं कर पाएगा, तो मैम कभी भी सोचता था कि अगर कर नहीं पाए तो क्या जवाब दूंगा उनको। ये चीज़ तो होती है, मतलब जो हमारे आसपास के लोग हैं वो हमें ये बोलते हैं कि अगर नहीं हो पाया तो क्या होगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही होता है, अगर नहीं हो पाया तो क्या होगा। पर अपने इसी चीज़ पे कंट्रोल करके अगर हम स्टडी करते हैं, मेहनत से कुछ भी चीज़ पा सकते हैं। मेहनत करोगे तो बहुत आगे जाओगे। और मतलब लोगों की बातों को क्यों ही सुनना, वो तो कुछ ना कुछ कहेंगे क्योंकि उनका काम है कहना कुछ ना कुछ। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर आप मतलब कंट्रोल कैसे किया, सेल्फ मोटिवेशन मतलब आया कहाँ से।
मैम आप हर एक वीडियो में मैम 1 या 2 बार तो मोटिवेशन दे ही देती, इससे मैम मोटिवेशन आ जाता था। और मैम मेरे फैमिली वालों ने भी मेरे को कुछ पैसे नहीं डाला था, हाँ। उनको भी लगा था कि मैं पास हो जाऊँगा, तो मैं पास हो गई। सबसे बड़ी बात यही है, मैं मतलब सभी पेरेंट्स को ये बोलना चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों पर प्रेशराइज़ मत करें कि यही करना है, मतलब इस तरीके से बिल्कुल भी ना करें। अगर मतलब प्रेशर फ्री छोड़ोगे, बिना टेंशन फ्री जाओगे ना और पढ़ोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, अब आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? मतलब कि ये स्टैम लिया है, अभी आपने स्टैम में हुआ है आपका, तो उसके बाद क्या करना चाहते हो आप? 11th में पीसीबी लोगे या पीसीएम लोगे, कुछ सोचा है? नो मैम। तो अभी इन्होंने नहीं सोचा, मतलब स्टैम फिर क्यों लिया है? मैम वैसे तो मैम मेरे पापा चाहते कि मैं बैंकर बनूँ, पर मैम मुझे साइंटिस्ट बनना है। वाओ! तो मैं तो कहती हूँ आपके पापा से, अगर वीडियो देख रहे हो तो इनको साइंटिस्ट ही बनाना, जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है, बच्चे को वही करना चाहिए और उसी में बच्चा आगे जाकर सक्सेस भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने मॉक टेस्ट देखे हैं कभी, मतलब ऐसा किया है कि मतलब खुद से कभी एमसीक्यूज़ वगैरह अटेम्प्ट किए हो? यस मैम। और इसके साथ तो पेड क्लासेस में मॉक टेस्ट हम डालते भी तो थे, जिसमें मार्क्स भी आपके शो होते थे, उससे कितनी हेल्प हुआ? मैम उससे तो बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी मैम। जैसे कि आपने एक बार भेज दिया कोई भी एमसीक्यू, तो मैम पहली बार अटैम्प्ट किया तो मैम कम मार्क्स आए, तो मैम अगर नेक्स्ट बार अटैम्प्ट किया तो मैम फुल तो आने ही है। हाँ, मतलब वो चीज़ याद हो जाती है। मतलब हम टेस्ट के तरीके से भेजते थे, बच्चे उसमें ऑप्शन पे टिक करते थे और उनको पूरे 10-20 जितने भी एमसीक्यू होते थे, उसके बाद मार्क्स भी शो होते थे। तो उससे बच्चे को पता चलता था मैं कितने लेवल पर हूँ। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एसएससी एग्ज़ाम में सबसे टफेस्ट पार्ट क्या लगा? मैम मैथ लगा था। मैथ्स तो हर बच्चे को उससे मतलब टफ लगता ही है, और मतलब फिर आपने उसमें कैसे कवर किया? बहुत सारे बच्चों को वीक भी होता है मैथ, ऐसा मेरे को लगा है। बच्चे बहुत सारे बताते हैं कि उनको साइंस तो अच्छी लगती है, बट मैथ से मतलब थोड़ा डर लगता है, तो थोड़ा सा आप सजेशन दोगे बच्चों को? मैम वैसे तो मैं एक चैप्टर मैम थोड़ा प्रॉब्लम था उसमें, और मैम एक दिन पहले ही पता चलता कि प्रॉब्लम है। तो मैम मैं जब एग्ज़ाम देने बैठा था तो मैम सारे तो हो गए थे, मतलब मैथ के 3 या 4 क्वेश्चन बचे थे। उसमें मैम मैंने 3-4 में से मैम मैंने 3 छोड़ दिए थे और एक में अंदाज़ा लगा के आया था। तो यही चीज़ है, मतलब एक स्मार्ट सोच में अगर कहूँ और एक स्ट्रैटेजी कहूँ तो ये रहती है एग्ज़ाम में सभी पर आपको टिक नहीं लगाना, मतलब कि नेगेटिव मार्किंग में उसको भी ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा मार्क्स कट जाएंगे तो सिलेक्शन होते होते रुक जाएगा आप सभी का, मतलब आप सभी का तो क्यों ही रुके, मेरा एक सजेशन है। अब रैपिड फायर करेंगे, मतलब कि एक गेम खेलेंगे, फटाफट क्वेश्चन पूछेंगे, फटाफट आंसर देंगे, ओके? चलिए फटाफट से, मतलब एकदम से आंसर देना। फेवरेट गेम? फुटबॉल। फेवरेट सॉन्ग? नथिंग। फेवरेट प्लेस? माय होम। और फेवरेट सब्जेक्ट? मैथ। फेवरेट बुक? एनसीईआरटी। और फेवरेट स्कूल? एसओएससी। अभी तो गए भी नहीं, और तभी इतना अच्छा लग रहा है, मतलब जाएंगे तो फिर तो क्या ही होने वाला है। चलो बढ़िया बात है, जिस स्कूल में जा रहे हो वो अच्छा लगता है, तो उससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? मेरे ख्याल से फेवरेट स्कूल का आंसर बहुत सारे बच्चों का यही होगा। आप सभी भी कमेंट बॉक्स में इन सभी रैपिड फायर के आंसर देंगे, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी तरफ से, फ्रेंड्स एंड फैमिली ने आपको सपोर्ट किया था? मैम फैमिली ने तो फुल सपोर्ट किया था, पर मैम फ्रेंड्स बोलते थे कभी कभार कि ये बहुत सारे लोग इसमें देते हैं एग्ज़ाम, कुछ का ही हो पाता है। हाँ, मतलब फ्रेंड्स जो होते हैं उस लेवल पे सोचते हैं जिस लेवल पे हम सोचते हैं ना, कि फैमिली को तो लगता है कि बच्चा पढ़ रहा है तो हो जाएगा इस तरीके से, और सपोर्ट भी करते हैं, पर फ्रेंड्स नेगेटिव चीज़ भी दिखाते हैं कि अगर नहीं हुआ तो हमारे फ्रेंड को दुख ना हो। मतलब हर चीज़ को पॉजिटिव में लेके जाओ, अगर वो नेगेटिव बोल रहे तो भी हमें पॉजिटिव लेके जाना है। नेक्स्ट है, आप इनफैक्ट कैसे? हमें उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए जिन्होंने हमें डीमोटिवेट किया है। हाँ, डीमोटिवेट ही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। मतलब अगर आपको कोई डीमोटिवेट नहीं कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। आप कैसे स्टूडेंट रहे हो? एवरेज हो, टॉपर हो, या बिल्कुल ही लो लो? मैम एवरेज। एवरेज स्टूडेंट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, एवरेज स्टूडेंट जो है उसने एसएससी क्रैक किया है। तो अब कुछ 2-3 लाइनें आप हमारे जो आने वाले जो है बच्चे, उनके लिए कुछ बोलना चाहते हो, अपने भाई बहनों के लिए, अपने जूनियर्स के लिए? कोई सजेशन कि पढ़ते टाइम या फिर एसएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम देते टाइम आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? ज़रूरी नहीं है कि हमें कि 2 घंटे पढ़ने ही हैं। अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो और आपका एक भी चैप्टर कंप्लीट ना हुआ तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें कम से कम एक टॉपिक तो एक दिन में कंप्लीट करना ही चाहिए, और ना फेस्टिवल को ऐसा इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये वो भी हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है।
बिल्कुल, बिल्कुल सही सजेशन दिया है। अब क्योंकि मेरे कल हो ना हो। हाँ, कल हो ना हो ऐसा भी हो सकता है। मतलब कि हमें जो है मानो एसओसी क्रैक नहीं होता है। अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं अपना सब कुछ स्पॉइल कर देती हूँ, एसओसी क्रैक नहीं होता है। मेरा तो वो भी सारी चीज़ें मेरा टाइम निकल चुका जिनको मुझे सेलिब्रेट करना था, तो फिर क्या ही फ़ायदा। मतलब एन्जॉय करो और टेंशन फ्री होकर अपने एग्ज़ाम देने जाओ। जो भी होगा देखा जाएगा। अच्छा, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है कि पेड क्लासेस जो है आपने ली थी, तो क्यों ली थी पेड क्लासेस? कोई रीज़न? मैम आप जो पेड क्लास थी मैम, उसमें से मैम काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं मैम, वो पेपर में आती है। और मैम आप एमसीक्यू भी कराते हो मैम, वन शॉट लेक्चर भी कराते हो, और मैम नोट्स प्रोवाइड करते हो। मैम इससे काफ़ी हेल्प हुआ था हम लोगों का। मैम आप सबसे ज़्यादा मैम आप कम पैसों में ही उसे प्रोवाइड कराते हो। हाँ, सभी बच्चों का यही कहना है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये जानकर कि सबको पेड क्लासेस पसंद भी आई है। और मैं कह सकती हूँ 95% से भी ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है पेड क्लासेस से। सबसे बड़ी तो मेरी अचीवमेंट यही है। और फिर बच्चों को रिकमेंड करना चाहोगे पेड क्लासेस आप? यस मैम। तो मतलब पेड क्लासेस में अब तो और भी चीज़ें बढ़ाएंगे हम, देखते जाना, ठीक है। तो यही थे सारे क्वेश्चंस। तो मेरे ख्याल से ये जो है इंटरव्यू बेस्ट इंटरव्यू रहेगा। और मुँह मीठा भी करवा दूँ तो भूल ही गई हूँ। ऐसी खुशियाँ भरी रहे आप सभी के जीवन में भी और अर्पित के भी। तो आप सभी इनको ऑल द बेस्ट बोल सकते हो, एसओसी स्कूल में जा रहे हैं, और उन सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट जिनका सिलेक्शन हो चुका है। और जो अभी आ गए हैं न्यू स्टूडेंट, वो अपनी तैयारी जम के करो भाई, अगला इंटरव्यू आपका ही होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।